सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सप्तमी तिथि का नवरात्र है और कल अष्टमी तिथि रहेगी। अनेकों साधकों के यहाँ अष्टमी की जाती है और कुछ नवमी भी करते हैं। तो अष्टमी में हम कैसे कन्या पूजन करें, कैसे कढ़ाई पूजन करें और कलश के जल का महत्व हमने आपको बता ही दिया था। तो सारी जानकारी इस अंक में देंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि सप्तमी में और अष्टमी में पाठ की क्या स्थिति रहेगी, कौन सा किया जाएगा। और कल जैसे कि आज सप्तमी में सारे पाठ पूर्ण हो जाएंगे, तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं, सारी जानकारी लीजिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 4 अप्रैल सन 2025, दिन शुक्रवार, संवत 2082, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज सप्तमी है, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिएगा, भगवती काल रात्रि का आज के दिन पूजन होता है और कल भगवती महागौरी का कल के दिन पूजन रहेगा। तो सबसे पहली बात तो आज हम सबसे पहले जिक्र करें पाठ का। आज सभी का पाठ पूर्ण हो जाएगा और आज के पाठ में और भोग में हमें क्या क्या भोग लगाना है, सारी चीज़ें आप पहले जान लें, आज का और कल का लिख लें, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। आप लोग नोट करें। सप्तमी तिथि का नवरात्र और उसका स्वरूप होता है माँ कालरात्रि। आज लगने वाला भोग होगा गुड़ और पाठ में आज 12वां और 13वां अध्याय किया जाएगा। उसी के साथ साथ तीनों रहस्य आज पढ़ लेना, प्रधानिक रहस्यम, वैकर्तिम रहस्यम, मूर्ति रहस्यम। और कल का भी आप लोग नोट कर लें। कल अष्टमी तिथि का नवरात्र रहेगा। कल के स्वरूप में माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। पाठ कल नवारण मंत्र की माला ज़्यादा से ज़्यादा करें और भोग में नारियल का भोग भगवती को अति प्रिय है। अष्टमी में भगवती को नारियल का भोग बहुत प्रिय होता है, तो ध्यान रखें, अलग से एक नारियल ले लें, उस नारियल के छोटे छोटे पीसेस करके जगदम्बा को भी भोग लगाएं और जो कन्याएं हम भगवती स्वरूप के रूप में बिठाते हैं उन कन्याओं को भी नारियल का भोग जरूर देना चाहिए। आज का हमने आपको बता ही दिया है। आप देखो, आज पाठ की हमने बात बताई दी थी, 12वां 13वां अध्याय हो जाएगा और अध्याय करने के उपरांत हम नवारण मंत्र पढ़ते ही पढ़ते हैं एक माला। उसके बाद तीनों सूक्त हैं, इसी पुस्तक में देख लेना, दुर्गा सप्तशती में तीनों रहस्य पढ़ करके ये एक पाठ कंप्लीट माना जाता है। यदि जिनके पास समय हो तो भविष्य में पूरे पाठ और शुरू और लास्ट की चीज़ें यदि करते हैं तो वो भी एक पाठ माना जाता है। कुछ साधक पूरी दुर्गा सप्तशती प्रतिदिन पढ़ते हैं। अभी हम इनिशियली स्टेज में हैं, अभी बहुत साधक साधनाओं को सीख रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा ABCD सीख करके फिर सेंटेंस बनाना सीखता है, तो अभी वो स्थिति आप में से बहुत साधकों की चल रही होगी। साथ जुड़े रहिएगा। आने वाले समय में हम आपको भगवती की साधनाएं, देवी की साधनाएं, अनेकों प्रकार की साधनाएं आपको इतना हम निपुण करना चाहते हैं कि आपको किसी का मुँह ना तकना पड़े और आप स्वयं अपने घर में बैठ कर के अपनी जगदम्बा को प्रसन्न करें और अनेकों प्रकार की अपने कष्टों के निवारण के लिए साधना कर सकें। ठीक है। अब रही बात कल की, पाठ तो महाराज पूर्ण हो गया, तो कल हम क्या करें, जैसे नवारण मंत्र की 3 माला, 5 माला, 11 माला कर लें। साथ में जो आप प्रतिदिन दैनिक रूटीन में पढ़ते हैं, जैसे सिद्ध कुंजी का है, 32 नाम है, वो आप करते रहिएगा। ऐसे ही आप नवमी में कर सकते हैं। पाठ अब करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका पूरा हो चुका है जिन्होंने हमारी विधि से किया है। दूसरी बात, जो गायत्री मंत्र की साधना साधक कर रहे हैं, तो देखो बेटा, करते 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 आज कितने दिन हो गए। आज सप्तमी तिथि का नवरात्र आ गया, लेकिन आपको दिन के हिसाब से 6 दिन हो गए। कितने दिन की साधना थी आपकी? 9 दिन की। तो आज 6 दिन हो गए, 3 दिन बाकी और हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत को बना के रखें, भगवती की कृपा आप पे हो रही है, हमें मालूम है। और कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल से पाठ किया जा रहा है, कुछ लोग 2 टाइम में, कोई 3 टाइम में, कोई बात नहीं, जैसा आपसे बन रहा है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप घबराइएगा मत, बस ये तप की जप की ऊर्जा बना करके रखना। जैसा भी आपसे बन पड़ रहा है आप उसे करिए, 2 टाइम में, 3 टाइम में। लेकिन बेटे आज 6 दिन तो करीब करीब आपको हो ही गए,
तिथि के हिसाब से आप सप्तमी है, लेकिन दिनों के हिसाब से आप छठा दिन है, तो बेटा 2-3 दिन की बात रह गई है, हिम्मत मार के इसको आप लोग पूरा कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जब पूरा करोगे ना, जो आनंद आएगा वो हम आपस में बैठ कर के बांटेंगे, फिर देखना आप। अब कल हम जैसे जो अष्टमी करते हैं, तो कल के दिन क्या करें, जो कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है, तो जब हलवे का भोग हम लेते हैं, तो हलवे की जो कढ़ाई के कूंदे होते हैं उस पर हल्का तिलक लगा दीजिए, मौली बांध दीजिए, प्रणाम करके मीठा भोग भगवती को, जैसे पूड़ी हो गई, हलवा हो गया, वो भोग लगे। और जब कन्याएं हम जिमाते हैं, तो कन्याओं को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बिठावें या उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बिठावें, और सभी कन्याओं के हल्के हल्के चरण धोवें, हाथ धुल करके पुनः उनको तिलक करें, प्रणाम करें, और फिर उनको सबसे पहले भगवती को भोग आदि लगा करके आरती आदि कर लें। कलश उठा करके थोड़ा सा कलश को हिला दें, नारियल उठा करके साइड में रख लें। ये नारियल भी बाद में प्रसाद के रूप में आप लोग प्रयुक्त कर सकते हो, वहम में मत पड़ना। नारियल को जल प्रवाह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बड़े सवाल आते हैं। इस नारियल को भी हम प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो नारियल का अलग से भी भोग लगा देना भगवती को। अब जब कन्याओं को आप भोज्य कराएं, तो कन्याओं को थोड़ा थोड़ा नारियल दे देना, तिलक करके थोड़ा थोड़ा मिष्ठान हलवा आदि दे करके सबको प्रणाम कर लेना। समझना आज जगत जननी आपके घर में बाल रूप में आज आपके घर में भोजन प्रसाद ले रही हैं, और ये भगवती का ही दिया है ना, इदम नमम, ये हमारा नहीं है, भगवती का, जगत जननी का है। अपने ही भोजन को वो प्रेम से दिया हुआ है, उसे ग्रहण कर रही हैं। ऐसा विनीत सुंदर भाव ला करके जब कन्या पूजन हो जाए, फिर हम जो कन्याओं को देते हैं अपनी तरफ से जो भी देना चाहें देवें, लेकिन ध्यान रखें कन्या पूजन के समय कोई चॉकलेट, कन्या पूजन के समय ये आजकल जो ड्रिंक वगैरह चल रही हैं, ये नहीं देना चाहिए। हमें कन्या पूजन के समय प्रसाद की गरिमा को बनाना है। हमें हलवा, पूड़ी, खीर, मिष्ठान पदार्थ का ही कन्याओं को, भगवती को भोग लगाना है। बाद में जब कन्याएं उठ जाएं, चलने लगें, फिर आप बेटा जो मर्जी दीजिएगा, लेकिन भोग के समय, पूजन के समय इस प्रकार के पदार्थ हमें नहीं देने चाहिए। क्यों, हम कोई भगवती को जो कोल्ड ड्रिंक आती हैं पीने वाली, इनका कौन भोग लगाता है ना। तो इतने तो आप भी समझदार हैं भैया, वो देवी स्वरूपा हैं, उनको आप भोग ग्रहण करवा रहे हैं, तो इसलिए शुद्ध आपके घर का बना हुआ अन्न होना चाहिए, ये सब ध्यान रखें। तो सबको प्रणाम कर लें, उसके बाद पुनः अपने पूजा घर में जाएं, भगवती को प्रणाम करें। यदि आपने खेतरी बीजी है, इस बार हम लोग तो शारदीय नवरात्रि में बीजते हैं, यदि आपने खेतरी बीजी है तो उसको थोड़ा थोड़ा सा काट करके सभी देवी देवताओं के स्वरूप पर चढ़ा देना। संभव हो किसी मंदिर में जा कर के हम फल फ्रूट अर्पण करके भगवान श्री राम को, दुर्गा जी को थोड़े थोड़े ये खेतरी चढ़ा देना, उनको प्रणाम कर लेना। बस ये अष्टमी का सूक्ष्म तरीका होता है। और यदि कल आप सूक्ष्म से यज्ञ करना चाहें, तो आम की लकड़ियाँ प्रज्वलित करके भगवती के किसी भी मंत्र में स्वाहा लगा करके, आप नवर्ण मंत्र में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा, उसकी भी 108 आहुति दे सकते हैं। गायत्री मंत्र की 108 दे सकते हैं। फिर जो हलवा बनाया है, मंत्र यही बोलते हुए फिर एक आहुति दे दीजिएगा, एक क्षमा प्रार्थना की आहुति दे दीजिएगा। सिंपल तरीके से समझ लीजिएगा, बस आपको आता कुछ नहीं है, बस आपने आहुतियाँ यज्ञ भगवान को समर्पण की हैं, भगवती के नाम पर वो आहुतियाँ आपने समर्पण की हैं। बस सबके प्रणाम कर लेना। जब यज्ञ की अग्नि ठंडी हो जाए तब उसे उठा करके एक तरफ रख देना, ठीक है। एकदम जलता हुआ प्रज्वलित नहीं उठाना चाहिए, उसके आधे पौने घंटे बाद हम उठा सकते हैं। आसपास से किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी अपने घर में यज्ञ किया जा सकता। और गायत्री का हम तरीका आपको और भी बता देंगे, जो 9वें दिन 10वें दिन आप करेंगे, जो करेंगे वो सीख लेना बेटा, सिंपल सा आपको बताऊंगा। और बाकी जो नवमी करते हैं, तो नवमी में भी जैसे मैंने अष्टमी में बताया कन्या सिंपल तरीके से, वो ऐसा ही आप नवमी में कर लेना। जिनके यहाँ अष्टमी होती है अष्टमी कर लेना, अष्टमी परसों की है। और जिनके यहाँ अष्टमी कल की है, तो जिनके यहाँ नवमी होती है, नवमी परसों की रहेगी, अष्टमी आपकी कल की रहेगी। और आज पाठ पूर्ण हो जाएगा। कल और परसों में यदि नवमी करते हो तो नवार्ण मंत्र की अधिक से अधिक जप की संख्या बढ़ा देना। और बाकी बेटा भाव सर्वोपरि है। आपको कुछ भी नहीं आता है ना, और यदि आपके भाव सुंदर हैं, आपके भाव अच्छे हैं, तो भगवती आपकी भक्ति भाव देखती है। भगवती आपका चढ़ा हुआ भोग प्रसाद ये सब चीज़ें नहीं देखती है, वो आपके भाव देखती है। बस सुंदर भाव से, श्रद्धा भाव से अपनी पूजा को करना, भगवती की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी, है ना। और बाकी हमारे सभी जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक पेज है, हमारे दोनों चैनल हैं, व्हाट्सएप चैनल है, इन सब से जुड़े रहिएगा।
आने वाले समय में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत मदद मिलने वाली है। चलिए जुड़ते हैं आज भगवती के स्वरूप भगवती कालरात्रि से। भगवती कालरात्रि हम सब साधकों का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के अनेकों प्रकार हैं। दुर्गा सप्तशती मेरुदंड है। जिस साधक ने दुर्गा सप्तशती को ढंग से साधा है, जिसने भगवती की ढंग से पूजा कर ली है, उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह सकता, उसके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ सकती। और जगदम्बा के साथ साथ जिसने गायत्री को धा लिया, जिसने गायत्री की पूजा कर ली, सोने पे सुहागा। इस बार जो साधक गायत्री भी जप रहे हैं और सावित्री अर्थात दुर्गा जी का भी पाठ कर रहे हैं, अनुपम चीज कर रहे हैं, आप अनुपम कर रहे हैं। बस बेटे अपनी हिम्मत को ऐसी सजाए रखना, बेकार की बातों में मत फंसना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे गायत्री ना पढ़ें, महिलाएं गायत्री ना पढ़ें, ऐसा मत सोचना। अच्छे से करिए, भगवान कभी नाराज नहीं होते और शुभ कर्म तो शुभ ही होता। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से मैंने एक बार मिली थी और उसके बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं दूसरे तीसरे हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी मिलने। मेरे हड्डियों में इतनी दर्द होती थी कि इन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था, दैहिक दैवी भौतिक तापा रामराज कहीं नहीं व्यापा। मैंने एक रुद्राक्ष की माला से जपने के लिए बोला था पंडित जी, तो मैंने प्रतिदिन करने लगी, उसको मुझे बहुत लाभ मिला इससे। आज देखो मैं खड़ी हूँ, नहीं तो 1 घंटा मैं मतलब उठ के बैठ नहीं पाती थी। आज देखिए मैं 4 घंटा कुर्सी पे बैठी हूँ, 5 मिनट तक बैठ नहीं पाती थी, इतना दर्द होता था क्या बताइए। जय श्री शंकर भोले बाबा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।